प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। मातृवत् लाले द्विजा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्रीगुर्वे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। हम लोग शुरू करते हैं। परिच्छेद 85 में आज का हमारा टॉपिक था ईश्वर दर्शन। जीवन का उद्देश्य है। उपाय व्याकुलता। ठाकुर कुछ देर चुपचाप बैठे रहकर फिर बातचीत करने लगे। ठाकुर कहते हैं ईश्वर कल्पतरु है, उनके पास पहुंचकर मांगना चाहिए, तब जो जो कुछ चाहता है वही पाता है। ईश्वर ने न जाने क्या क्या बनाए हैं, उनके असंख्य ब्रह्मांड है, उनके अनंत ऐश्वर्य के ज्ञान से हमें क्या जरूरत है। और अगर जानने की इच्छा हो तो पहले उन्हें प्राप्त करना चाहिए, फिर वे स्वयं ही समझा देंगे। यदु मलिक के कितने मकान है, कंपनी के कितने कागज है, इन सब बातों के जानने से हमें क्या मतलब। हमारा काम है किसी तरह बाबू से मुलाकात करना। इसके लिए खाई पर से कूदकर जाना हो या प्रार्थना करके अथवा दरबान के धक्के सहकर, हमें उन तक पहुंचना ही चाहिए। मुलाकात हो जाने पर उनके क्या क्या है एक बार पूछने से बाबू खुद ही सब बतला देंगे, और बाबू से मुलाकात हो जाने पर उनके कर्मचारी भी मानने लगते हैं। कोई कोई ऐश्वर्य को जानना नहीं चाहते, वे कहते हैं कलवार की दुकान में कितने मन शराब है, इसे जानकर हम क्या करेंगे। हमारा काम तो बस एक ही बोतल से निकल जाता है। ऐश्वर्य का ज्ञान क्या करेगा लेकर। जितनी शराब पी है उतनी ही में होश दुरुस्त नहीं है। भक्ति योग ज्ञान योग, ये ही सब मार्ग हैं। चाहे जिस रास्ते से होकर जाओ उन्हें पाओगे। भक्ति का मार्ग सीधा है, ज्ञान और विचार का मार्ग विपत्तियों से भरा हुआ है। कौन सा रास्ता अच्छा है, इससे अधिक विचार की क्या आवश्यकता है। विजय के साथ बहुत दिनों तक बातचीत हुई थी। विजय से मैंने कहा, एक आदमी प्रार्थना करता था, हे ईश्वर तुम क्या हो, कैसे हो, मुझे बता दो, मुझे दर्शन दो। ज्ञान विचार का मार्ग पार करना कठिन है। पार्वती जी ने पर्वतराज को अपने अनेक ईश्वरी रूप दिखाकर कहा, पिताजी अगर ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो साधुओं का संग करो। शब्दों द्वारा ब्रह्म की व्याख्या नहीं की जा सकती। राम गीता में इस बात का निर्देश है कि शास्त्रों में ब्रह्म का केवल संकेत किया गया है, केवल उनके लक्षणों की ओर इशारा किया गया है। उदाहरणार्थ यदि कोई यह कहे कि गंगा पर का ग्वालों का गांव, तो उसका संकेत यही होता है कि वह गांव गंगा के तट पर स्थित है। निराकार ब्रह्म साक्षात्कार क्यों नहीं होगा। पथ बड़ा कठिन है। अवश्य विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते नहीं होता। इंद्रियों के जितने विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन सब का त्याग हो जाने पर, मन का लय हो जाने पर, फिर कहीं उसका हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव होता है। और फिर भी इससे इतना भी समझ में आता है कि ब्रह्म है, केवल अस्थि का ज्ञान। ब्रह्म है, केवल अस्थि का ज्ञान। पंडित जी कहते हैं अस्तित्व वो वल्लभ अस्तित्वोपलब्धवया इत्यादि। ठाकुर कहने लगे, उन्हें पाने की अगर किसी को इच्छा हो तो किसी एक भाव का आश्रय लेना पड़ता है। वीर भाव, सखी भाव, दासी भाव या संतान भाव। मणिमलिक कहते हैं हाँ तभी दृढ़ता होगी। ठाकुर कहते मैं सखी भाव में बहुत दिन था, कहता था मैं आनंदमयी ब्रह्ममयी की दासी हूँ। हे दासियों मुझे भी दासी बना लो।
मैं गर्वपूर्वक कहता जाऊंगा कि मैं ब्रह्ममयी की दासी हूँ। किसी किसी को बिना साधना के ही ईश्वर मिल जाते हैं। उन्हें नित्य सिद्ध कहते हैं। जिन लोगों ने जब तपादि साधनों द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है, उन्हें साधना सिद्ध कहते हैं। और कोई कोई कृपा सिद्ध भी होते हैं। जैसे 1000 साल का अंधेरा घर, दिया ले आओ, ले जाओ तो उसी क्षण वहां उजाला हो जाता है। एक है वे जो एकाएक सिद्ध हो जाते हैं, जैसे किसी गरीब का लड़का बड़े आदमी की दृष्टि में पड़ जाए। बाबू ने उसके साथ अपनी लड़की ब्याह दी। साथ ही उसे घर द्वार, घोड़े गाड़ी, दास दासियां सब कुछ मिल गया। एक और है स्वप्न सिद्ध। मैं स्वप्न में दर्शन पाकर सिद्ध हो जाते हैं। सुरेंद्र हंसते हुए, तो हम लोग अभी खराटे ले, बाद में बाबू हो जाएंगे। ठाकुर भी हंसते हुए, तुम बाबू तो हो ही। क में आकार लगाने से का होता है, उस पर एक और आकार लगाना वृथा है। का 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 ही रहेगा। का में अगर आ की मात्रा लगाई तो का ही रहेगा। सभी हंसने लगते हैं। नित्य सिद्धि की एक अलग ही श्रेणी है। जैसे अरुणी, काठ जरा सा रगड़ने से ही आग पैदा हो जाती है, और ना रगड़ने से भी होती है। नित्य सिद्ध थोड़ी सी साधना करने पर ही ईश्वर को पा जाता है, और साधना न करने पर भी पा जाता है, पर भी पाता है। हाँ, नित्य सीधे ईश्वर को पा लेने पर साधना करते हैं। जैसे कुमड़े का पौधा, पहले उसमें फल लगता है, तब ऊपर फूल फूटता है। कुमड़े के पौधे में फल पहले होते हैं और फिर फूल। यह सुनकर पंडित जी हंस रहे हैं। ठाकुर कहते हैं, और नित्य सिद्ध होमा पक्षी की तरह है। उसकी माँ आकाश में बहुत ऊंचे पर रहती है। अंडे देने पर गिरते हुए अंडे फूट जाते हैं, और फिर बच्चे भी गिरते रहते हैं। गिरते गिरते ही उनके पर निकल आते हैं और आंखें खुल जाती हैं। परंतु जमीन पर गिरकर कहीं चोट न लग जाए, इस ख्याल से वे फिर सीधे ऊंचे की ओर अपनी माँ के पास उड़ने लगते हैं। माँ कहाँ है, बस यही धुन रहती है। देखो ना, क लिखते हुए प्रहलाद की आंखों से अश्रुधारा बह चली थी। पंडित जी का विनय भाव देखकर ठाकुर बड़े संतुष्ट हुए। वे पंडित जी के स्वभाव के संबंध में भक्तों से कह रहे हैं, इनका स्वभाव बड़ा अच्छा है। मिट्टी की दीवार में कीला गाड़ते हुए कोई तकलीफ नहीं होती। पत्थर में कील की नोक चाहे टूट जाए, पर पत्थर का कुछ नहीं होता। ऐसे भी आदमी है जो लोग ईश्वर की चर्चा सुने, पर उन्हें चेतना किसी तरह नहीं होती। जैसे घड़ियाल देह पर तलवार भी चोट नहीं कर सकती। पंडित जी, घड़ियाल के पेट में बर्छी मारने से मतलब सिद्ध हो जाता है। तो सभी हंसने लगते हैं। ठाकुर कह रहे हैं, सब शास्त्रों के पाठ से क्या होगा, फिलॉसफी पढ़कर क्या होगा, लंबी लंबी बातों से क्या होता है। धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करनी हो तो पहले केले के पेड़ पर निशाना साधना चाहिए, फिर नरीद के पौधे पर, फिर जलती हुई दीपक की बत्ती पर, फिर उड़ती हुई चिड़िया पर। इसीलिए पहले साकार में मन स्थिर करना चाहिए। और त्रिगुणातीत भक्त भी है, नित्य भक्त जैसे नारद आदि। उस भक्ति में श्याम भी चिन्मय है, धाम भी चिन्मय है, और भक्त भी चिन्मय है। ईश्वर उनका धाम तथा भक्त सभी नित्य है। जो लोग नीति नीति के द्वारा ज्ञान पूर्वक विचार कर रहे, वे अवतार नहीं मानते। हाजरा सच कहता है, भक्तों के लिए यह अवतार है, वह ज्ञानियों के लिए नहीं। वे सो हम जो बने हैं। श्री रामकृष्ण और सारी भक्त मंडली चुपचाप बैठी है। पंडित जी बातचीत करने लगे। पंडित जी कहते हैं, अच्छा, यह निष्ठुर भाव किस तरह दूर हो। हास्य देखता हूँ तो मांसपेशियों की स्नायुओं की याद आती है। शोक देखता हूँ तो एक स्नायविक क्रिया की उत्तेजना जान पड़ती है। ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, यही बात नारायण शास्त्री भी कहता था। शास्त्र पढ़ने का यह दोष है कि वह तर्क और विचार में डाल देते हैं। पंडित जी, क्या कोई उपाय नहीं है। ठाकुर कहते हैं, विवेक। एक गाना है, उसमें कहा है कि उसके विवेक नाम के लड़के से तत्व की बातें पूछना। विवेक, वैराग्य, ईश्वर पर अनुराग, यही सब उपाय हैं। विवेक के हुए बिना बात कभी पूरी नहीं उतरती। पंडित जी कहते हैं, नहीं, पंडित सामाध्यादि ने बहुत कुछ व्याख्या के बाद कहा, ईश्वर नीरस है। एक ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ एक गौशाले भर घोड़े हैं। गौशाले में भी कहीं घोड़े रहते हैं क्या। सभी हंसने लगते हैं। तुम तो गुलाब जामुन बन रहे हो। अभी कुछ दिन रस में पड़े रहो, इससे तुम्हारे लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी। बस 2-4 दिन के लिए रहो। पंडित जी मुस्कुराकर कहते हैं, गुलाब जामुन जलकर खंखार हो गया है। ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, अच्छा पका है, उसी की लाली। पंडित जी कह रहे, गुलाब जामुन जलकर खंगार हो गया है। ठाकुर कहते हैं, नहीं नहीं, अच्छा पका है, उसी की लाली है।
हाजरा कहते, अच्छा बुना गया है, अभी रस और खींचेगा। अब ठाकुर कह रहे, बात यह है कि अधिक शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने पर तर्क और विचार आ जाते हैं। न्यांगटा मुझे सिखलाता था, उपदेश देता था। गीता का 10 बार उच्चारण करने से जो फल होता है वही गीता का सार है। अर्थात 10 बार गीता गीता कहने से तागी तागी निकलता है। गीता गीता, गीता का उल्टा तागी तागी। तागी मतलब त्यागी त्यागी। तो गीता पढ़ने से त्याग, अंदर त्यागी त्यागी हो जाते हैं, ऐसा। उपाय विवेक और वैराग्य, पर ईश्वर पर अनुराग। पर कैसा अनुराग? ईश्वर पर अनुराग, पर कैसा अनुराग? ईश्वर के लिए जो व्याकुल हो रहा है, जैसी व्याकुलता के पीछे, बछड़े के पीछे गौ दौड़ती है। तो ईश्वर के लिए व्याकुलता कैसी चाहिए? जैसे बछड़े के पीछे गौ दौड़ती है। पंडित जी कहते हैं वेदों में बिल्कुल ऐसा ही है, गौ जैसे बछड़े को पुकारती है, तुम्हें हम भी उसी तरह पुकारते हैं। ठाकुर कहते हैं व्याकुलता के साथ रो, और विवेक वैराग्य प्राप्त करके अगर कोई सर्वस्व का त्याग कर सके तो उनका साक्षात्कार हो सकता है। उस व्याकुलता के आने पर उन्माद की अवस्था हो जाती है। ज्ञान मार्ग में रहो चाहे भक्ति मार्ग में। दुर्वासा को ज्ञानोन्माद हो गया था। संसारियों के ज्ञान और सर्व त्यागियों के ज्ञान में बड़ा अंतर है। संसारियों का ज्ञान दीपक के प्रकाश के समान है। उससे घर के भीतर के अंश में ही उजाला होता है। उसके द्वारा अपनी देह, घर के काम, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा जा सकता। सर्व त्यागी का ज्ञान सूर्य के प्रकाश की भांति है। सर्व त्यागी का ज्ञान सूर्य के प्रकाश की भांति है। उस प्रकाश से घर का भीतर और बाहर सब प्रकाशित हो जाता है, सब देख लिया जाता है। चैतन्य देव का ज्ञान सौर ज्ञान था। ज्ञान सूर्य का प्रकाश था और उनके भीतर भक्ति चंद्र की ठंडी किरणें भी थी। ब्रह्म ज्ञान और भक्ति प्रेम दोनों थे। अभाव मुक्त चैतन्य और भाव मुक्त चैतन्य। भाव भक्ति का एक मार्ग है और अभाव नीति नीति ज्ञान विचार का भी एक दूसरा। तुम अभाव की बात कर रहे हो, परंतु ये वो बड़ा कठिन है। कहा है वह जगह ऐसी है जहां वहां गुरु और शिष्य में भी मुलाकात नहीं होती। दो बात बताई, अभाव मुक्त चैतन्य और भाव मुक्त चैतन्य। भाव भक्ति का एक मार्ग है और अभाव का भी एक दूसरा। तुम अभाव की बात कर रहे हो, परंतु वह बड़ा कठिन है। कहा है वह जगह ऐसी है कि जहाँ गुरु और शिष्य में भी मुलाकात नहीं होती। जनक के पास सुखदेव ब्रह्म ज्ञान के उपदेश के लिए गए। जनक ने कहा पहले दक्षिणा दे दो। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर फिर तुम दक्षिणा थोड़े ही दोगे, क्योंकि तब गुरु और शिष्य में भेद ही नहीं रह जाता। भाव और अभाव सभी रास्ते हैं। मत जैसे अनंत है वैसे ही पथ अनंत है। परंतु एक बात है, कली काल के लिए नारदीय भक्ति का ही विधान माना जाता है। इस मार्ग में पहले है भक्ति, भक्ति के पक जाने पर है भाव, भाव से उच्च है महाभाव, और प्रेम सभी जीवों को नहीं होता। ये जिसे हुआ है वह वस्तु लाभ कर चुका है। फिर से पढ़ते हैं। भाव और अभाव सभी रास्ते हैं। मत जैसे अनंत है वैसे ही पथ अनंत है। परंतु एक बात है, कली काल के लिए नारदीय भक्ति का ही विधान माना जाता है। इस मार्ग में पहले है भक्ति, भक्ति के पक जाने पर है भाव, भाव से उच्च है महाभाव, और प्रेम सभी जीवों को नहीं होता। यह जिसे हुआ है वह वस्तु लाभ कर चुका है। पंडित जी कहते हैं धर्म की व्याख्या करनी है तो बहुत सी बातें कहकर समझाना पड़ता है। ठाकुर कहते तुम अनावश्यक बातें छोड़कर कहा कर। तो बहुत सी बातें कहने की जरूरत नहीं है। धर्म की व्याख्या करने के लिए अनावश्यक बातों को छोड़कर कहा करो। ब्रह्म शक्ति अभेद, सर्वधर्म समन्वय। श्रीयुत मणि मलिक के साथ पंडित जी बातचीत कर रहे हैं। मणि मलिक ब्रह्म समाजी हैं। ब्रह्म समाजी के दोषों और गुणों पर घोर तर्क कर रहे हैं। ठाकुर अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए सब सुन रहे हैं और फिर हंस रहे हैं। कभी कभी कह रहे हैं ये सत्य का तम है, वीरों का भाव है, यह सब चाहिए। अन्याय और असत्य को देखकर चुप न रहना चाहिए। सोचो कि व्यभिचारिणी स्त्री परमार्थ बिगाड़ने के लिए आ रही है। उस समय ऐसा ही वीर भाव चाहिए। तब कहना चाहिए क्यों री, मेरा परलोक बर्बाद करने चलिए, अभी तुझे काट डालूंगा। फिर हंसकर कह रहे मणि मलिक का ब्रह्म समाजी मत बहुत दिनों से है, उसके भीतर तुम अपना मत घुसेड़ने की कोशिश ना करो।
पुराने संस्कार कभी एकाएक छूट सकते हैं। एक हिंदू बड़ा भक्त था, सदा जगदम्बा की पूजा करता और उनका नाम लेता था। जब मुसलमानों का राज्य आया तब उसे पकड़कर मुसलमानों ने मुसलमान बना दिया और कहा, अब तो मुसलमान हो गया, अब अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम जपा कर। वह आदमी बड़े कष्ट से अल्लाह अल्लाह कहने लगा, परंतु फिर भी कभी कभी जगदम्बा का नाम निकल ही पड़ता था। तब मुसलमानों से मारने दौड़ते। वह कहता था, दुहाई शेख जी, मुझे मारना नहीं, मैं तुम्हारे अल्लाह का नाम लेने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, परंतु करूँ क्या? भीतर जगदम्बा जो समाई हुई है, तुम्हारे अल्लाह को धक्के मारकर निकाल देती है। सभी हंसने लगते। पंडित जी हंसते हुए कहते, मणि मलिक से कुछ मत कहना मत। बात यह है कि रुचि भेद है, जिसके पेट में जो कुछ फायदा पहुंचाए। अनेक धर्म और अनेक मतों की सृष्टि उन्होंने अधिकारी विशेष के लिए की है। सभी आदमी ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं होते, और यही सोचकर उन्होंने साकार पूजन की व्यवस्था की है। प्रकृति सबकी अलग अलग होती है, और फिर अधिकार भेद भी। सब लोग चुप हैं। ठाकुर पंडित जी से कह रहे हैं, अब जाओ, देवताओं के दर्शन करो और बगीचा घूम कर देख लो। दिन के 5 बजे होंगे। पंडित जी और उनके मित्र उठे। ठाकुर बाड़ी देखने जाएंगे। उनके साथ कोई कोई भक्त भी गए। कुछ देर बाद मास्टर के साथ टहलते हुए ठाकुर भी गंगा जी के किनारे नहाने के घाट की ओर जा रहे हैं। ठाकुर मास्टर से कह रहे हैं, बाबूराम अब कहता है, पढ़ लिख पढ़कर क्या होगा? गंगा के तट पर पंडित जी के साथ श्री रामकृष्ण की फिर भेंट हुई। ठाकुर कह रहे हैं, काली के दर्शन करने नहीं गए? मैं तो इसलिए आया हूँ। पंडित जी ने कहा, जी हाँ, चलिए दर्शन करें। ठाकुर के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक है। आंगन के भीतर से काली मंदिर जाते हुए कह रहे हैं, एक गाना है। यह कहकर मधुर कंठ से गाने लगे। मेरी माँ काली थोड़े ही है, वह दिगंबरा मूर्ति काले रूप से ही हृदय पद को प्रकाशित कर देती है। मेरी माँ काली थोड़े ही है, वह दिगंबरा मूर्ति काले रूप से ही हृदय पद को प्रकाशित कर देती है। चांदनी से आंगन में आकर फिर कह रहे हैं, घर में याग अग्नि प्रज्वलित करके ब्रह्ममयी का स्वरूप देखो। मंदिर में आकर ठाकुर ने काली को भूमिष्ठ प्रणाम किया। माता के श्री चरणों पर जवा पुष्प तथा बिल्व दल शोभा दे रहे थे। त्रिनेत्रा भक्तों को स्नेह की दृष्टि से देख रही है। हाथों में वर और अभय है। माता बनारसी साड़ी और भांति भांति के अलंकार पहने हुए है। त्रि श्री मूर्ति के दर्शन कर भूधर के बड़े भाई ने कहा, मैं वह कुछ नहीं जानता, इतना ही जानता हूँ कि यह तो चिन्मयी है। ईश्वर लाभ और कर्तव्य कर्म त्याग, नई हंडी। ठाकुर अब लौट रहे हैं। बाबूराम को उन्होंने बुलाया, मास्टर भी साथ हो लिए। शाम हो गई है। घर के पश्चिम वाले गोल बरामदे में आकर ठाकुर बैठ गए। भावस्थ हैं। अवस्था अर्धबाह्य है। पास ही बाबूराम और मास्टर है। आजकल ठाकुर की सेवा ठीक से नहीं होती, उन्हें तकलीफ रहती है। आजकल राखाल नहीं रहते। कोई कोई है, परंतु वे ठाकुर को उनकी सभी अवस्थाओं में छू नहीं सकते। ठाकुर भावावस्था में कह रहे हैं, छूना, छूना रा छू, अर्थात इस अवस्था में और किसी को छूने नहीं दे सकता। तू रहे तो अच्छा हो। पंडित जी देवताओं के दर्शन करके ठाकुर के कमरे में आए। ठाकुर पश्चिम के गोल बरामदे से कह रहे हैं, तु, तुम कुछ जलपान कर लो। पंडित जी ने कहा, अभी मुझे संध्या करनी है। ठाकुर भावावेश में मस्त होकर गाने लगे और उठकर खड़े हो गए। गया, गंगा, प्रवास, प्रभास, काशी, कांची, यह सब कौन चाहता है? अगर काली का स्मरण करता हुआ वह अपनी देह त्याग सके। त्रिसंध्या की बात लोग कहते हैं, परंतु वह यह कुछ नहीं चाहता। संध्या खुद उसकी खोज में फिरती रहती है, परंतु संधि कभी नहीं भूल पाती। पूजा, होम, जप और यज्ञ, किसी पर उसका मन लगता ही नहीं। ठाकुर प्रेमोन्मत्त होकर कह रहे हैं, संध्या कितने दिन के लिए है? जब तक ओम कहते हुए मन लीन न हो जाए। पंडित जी कहते तो जलपान कर लेता हूँ, इसके बाद संध्या करूंगा। ठाकुर कह रहे, मैं तुम्हारे बहाव को ना रोकूंगा। समय के लिए आए त्याग अच्छा नहीं है। समय के बिना आए त्याग अच्छा नहीं है। फल बड़ा हो जाता है, तब फूल आप झर जाता है। कच्ची अवस्था में नारियल का पत्ता खींचना ना चाहिए, इस तरह तोड़ने से पेड़ खराब हो जाता है। सुरेंद्र घर जाने के लिए तैयार है। मित्रों को अपनी गाड़ी पर ले जाने के लिए बुला रहे हैं। सुरेंद्र कहते, महेंद्र बाबू चलेगा? ठाकुर की अब भी भावावस्था है, अभी तक पूरी प्राकृत अवस्था नहीं आई।
वे उसी अवस्था में सुरेंद्र से कह रहे हैं, तुम्हारा घोड़ा जितना खींच सके उससे अधिक लोगों को न बैठाना। सुरेंद्र प्रणाम करके चले गए। पंडित जी संध्या करने लगे। मास्टर और बाबूराम कलकत्ता जाएंगे। ठाकुर को प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर अब भी भावावेश में है। मास्टर से कहते हैं, बात नहीं निकलती, जरा ठहरो अभी। मास्टर बैठे, ठाकुर की क्या आज्ञा होती इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर ने इशारे से बाबूराम से बैठने के लिए कहा। बाबूराम ने मास्टर से कहा, जरा देर और बैठिए। श्री रामकृष्ण ने बाबूराम से हवा करने के लिए कहा। बाबूराम पंखा चल रहे और मास्टर भी। ठाकुर मास्टर से कहते हैं, तुम अब उतना नहीं आते क्यों? मास्टर बोलते, जी कोई खास कारण नहीं है, घर में काम था। ठाकुर कहते, बाबूराम का घर कहाँ है? यह मैं कल समझा, इसलिए तो इसे रखने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ। चिड़िया समय समझकर अंडे फोड़ दिए। बात यह है कि ये सब शुद्धात्मा लड़के हैं, कभी कामनी और कांचन में नहीं पड़े, है ना? मास्टर कहते हैं, जी हाँ, अभी तक कोई धक्का नहीं लगा। ठाकुर कह रहे, नई हड्डी है, दूध रखा जाए तो बिगड़ नहीं सकता। मास्टर कहते, जी हाँ। ठाकुर कह रहे, बाबूराम के यहाँ रहने की जरूरत भी है। कभी कभी मेरी अवस्था ऐसी हो जाती है कि उस समय ऐसे आदमियों को रहना जरूरी हो जाता है। उसने कहा है, धीरे धीरे रहूंगा, नहीं तो घर वाले शोरगुल मचाएंगे। मैंने कहा है, शनिवार और रविवार को आ जाया करो। इधर पंडित जी संध्या करके आ गए। उनके साथ भूदर और बड़े भाई भी थे। पंडित जी अब जलपान करेंगे। भूदर के बड़े भाई कह रहे हैं, तुम लोगों का क्या होगा, जरा कुछ आज्ञा कर दीजिए। हम लोगों का क्या होगा, जरा कुछ आज्ञा कर दीजिए। ठाकुर कहते, तुम लोग मुमुक्षु हो, व्याकुलता के होने से ईश्वर मिलते हैं। श्राद्ध का अन्न न खाया करो। संसार में व्यभिचारिणी स्त्री की तरह होकर रहो। व्यभिचारिणी स्त्री घर का सब काम बड़ी प्रसन्नता से करती है, परंतु उसका मन दिन रात उसके यार के साथ रहता है। संसार का काम करो, परंतु मन ईश्वर पर रखो। पंडित जी जलपान कर रहे हैं। ठाकुर कहते हैं, आसन पर बैठकर खाओ। उन्होंने पंडित जी से फिर कहा, तुमने गीता पढ़ी होगी, जिसे सब लोग माने उसमें ईश्वर की विशेष शक्ति है। पंडित जी, यद्यत विभूति मत सत्यम श्रीम दुर्जित मेवा। ठाकुर कहते, तुम्हारे भीतर अवश्य उनकी शक्ति है। पंडित जी कहते हैं, जो व्रत मैंने लिया है, क्या उसे अध्याय वसाय के साथ पूरा करने की कोशिश करूं? ठाकुर ने जैसे अनुरोध की रक्षा के लिए कहा, हाँ होगा, परंतु इस बात को दबाने के लिए दूसरा प्रसंग उठा दिया। ठाकुर कहने लगे, शक्ति को मानना चाहिए। विद्यासागर ने कहा, क्या उन्होंने किसी को ज्यादा शक्ति भी दी है? मैंने कहा, नहीं तो फिर एक आदमी 100 आदमियों को कैसे मार डालता है? क्यों विक्टोरिया को इतना मान, इतना नाम क्यों है, अगर उनमें शक्ति ना होती? मैंने पूछा, तुम ये मानते हो या नहीं? तब उसने कहा, हाँ मानता हूँ। पंडित जी उठे और ठाकुर को भूमिष्ठ प्रणाम किया। साथ वाले उनके मित्रों ने भी प्रणाम किया। ठाकुर कहते हैं, फिर आना। गंजेड़ी गंजेड़ी को देखता है तो खुश होता है, कभी तो उसे गले से लगा लेता है। दूसरे आदमी देखकर मुंह छुपाते हैं। गाय अपने साथ की गायों को देखती है तो उनकी देह चाटती है, पर दूसरी गायों को सिर से ठोकर मारती है। पंडित जी के चले जाने पर ठाकुर हंस हंस कर कह रहे हैं, डाइल्यूट मुक्त हो गया है एक ही दिन में। देखा कैसा विनय भाव है, और सब बातें समझकर ग्रहण कर लेता है। आषाढ़ की शुक्ला सप्तमी है। पश्चिम वाले बरामदे में चांदनी छिटक रही है। श्री रामकृष्ण अब भी वहां बैठे हैं। मास्टर प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर स्नेह पूर्वक पूछ रहे हैं, क्या जाओगे? मास्टर कहते, जी हाँ, अब चलता हूँ। ठाकुर ने कहा, एक दिन मैंने सोचा कि सबके यहाँ एक एक बार जाऊंगा, क्यों? मास्टर कहते, जी हाँ, बड़ी कृपा होगी। परिच्छेद 86, इसका टॉपिक है साधना की आवश्यकता। इसको अपन कल पढ़ेंगे। प्रणाम सभी को। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय।
ओम शांति 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 है। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।